जन्य सुवनधर तुम्हारो ध्यान पवन पुत्र हनुमान को मेरे कोटि कोटि प्रणाम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि प्रभु निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मूकं करोतु वाचालं पंगुं लघिते गिरं यत् कृपातमहं वन्दे परमानन्दं माधवम्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आइए परमपिता परमात्मा के चरणों में चंद शब्द माँ भवानी जो दुनिया को रचने वाली है। आइए अरे बेड़ा करो पार और विनती सुनो माँ मेरी। अरे बेड़ा करो पार विनती सुनो री माँ मेरी। अरे विनती सुनो माँ मेरी शरण तेरी। अरे बेड़ा करो पार विनती सुनो माँ मेरी। आता जो दर पे सवाली न जाता खाली। अरे करती है उद्धार विनती सुनो माँ मेरी। बेड़ा करो पार विनती सुनो माँ मेरी। और हे माँ अरे है सुंदर धाम तिहारो लगे मोए प्यारो। अरे सांचो है दरबार विनती सुनो माँ मेरी। अरे अन्नपूर्णा तिरुबाबारी। अरे दुर्गा रखिले
अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय परम सम्माननीय परम श्रद्धेय गुरुदेव कथा सम्राट स्वामी श्री विशेष कुमार शास्त्री जी के पावन पवित्र श्री चरण कमलों में श्याम का शत शत नमन है, वंदन है। मंचासीन सभी देवी शक्तियों को सादर प्रणाम करते हुए अपने माता पिता के चरण कमलों में मेरा नमन है, वंदन है। आदर करने योग्य सभी बुजुर्गों को मेरा प्रणाम। सीता अनसुईया सावित्री के समान मातृभूमि को पवित्र करने वाली मेरी मातृशक्तियां, आज भगवान की पावन कथाओं को चलते हुए अविराम रूप से कथा का पंचम रोज है और पंचम दिवस की कथाएं आप लोग बहुत ही पावन पवित्र तरीका से सुन रहे थे। श्री सुखदेव जी महाराज राजन परीक्षित को हरिहर गंगा मैया के तट पर बहुत ही पावन पवित्र रसिक कथाओं का ज्ञान करा रहे थे और उनके अंदर जो डर था, जो भय था कि हमें 7वें दिन तक्षक डस लेगा, उस भय को दूर कर रहे थे। क्योंकि महात्मा सुखदेव जी को यह पता था कि अगर परीक्षित के अंदर से ये डर निकल जाएगा जिस दिन, उसी दिन परीक्षित को मोक्ष मिल जाएगा। इसीलिए ये ज्ञान करा रहे हैं। और आप लोगों ने भी कई बार ये सुना होगा वृत्तांत कि एक ऐसी मैया हुई सतयुग में, उस मैया ने अपने ही बेटे को गुरु बनाया था। अपने बेटा को एक मां ने गुरु बनाया। वो मैया कौन थी? उस मैया का नाम था बुजुर्गों देवहूति। देवहूति का विवाह करदम ऋषि से हुआ था। ये कथा मैं आपको पहले वंशावली में बता चुका हूं। जो ब्रह्मा के मनु शतरूपा हुए थे, उन्हीं की 5 संतानें थीं, आकुति, देवहूति और प्रसूति, उत्तानपाद और प्रियव्रत। ये 5 संतानें थीं, जिनमें बीच के नंबर की बेटी थी देवहूति। और देवहूति के 9 कन्याएं पैदा हुई थीं और 1 पुत्र। कन्याओं में सबसे छोटी बेटी थी अनसुईया और इन्हीं के बेटा हुए थे कपिल, जिन्हें कपिल भगवान कहा गया। तो उस मैया देवहूति ने अपने बेटा कपिल मुनि को गुरु बनाया। मां तो आखिर ऐसा क्यों? एक मां को क्या जरूरत पड़ गई कि उसने अपने ही बेटे को गुरु बना लिया? थोड़ा समझने की बात है। एक बार मैया के मन में आया कि अपने पुत्र से एक सवाल पूछूं। तो पुत्र ने भी कहा कि मैया अगर मेरा ज्ञान होगा तो मैं आपको बताऊंगा। तो मां ने प्रश्न किया कि बेटा, जब दुनिया में अगर मोक्ष होता है तो किस चीज का, ये हमें बताओ। तो कपिल मुनि ने अपनी मैया को बहुत ही सहज स्वर में, सहज भाषा में इस बात को समझाया कि मैया, ये बात आपने जगत के कल्याण के लिए बहुत सुंदर पूछी कि मोक्ष आखिर किसका होता है। और ये बात भी लोग सकते हैं। हम लोग कहते हैं कि परीक्षित जी का मोक्ष हो गया, धुंधकारी का मोक्ष हो गया, लेकिन आखिर मोक्ष होता किस चीज का है? अब मोक्ष के लिए 3 चीजें हैं। या तो मोक्ष शरीर का होता है, या तो मोक्ष मन का होता है, या तो मोक्ष आत्माओं का होता है। 3 ही चीजें हैं, या तो शरीर, या इसके अंदर आत्मा विद्यमान है और मन विद्यमान है। अब इन तीनों चीजों में से मोक्ष किसका होता है? ये बात जब पूछी है तो वैसे अगर हम मान भी लें कि शरीर का मोक्ष होता है,
अगर कुछ देर के लिए मान लें कि मोक्ष काय का होता है, शरीर का, तो हम ये गलत सोच रहे हैं। शरीर का मोक्ष कभी नहीं होता। क्यों नहीं होता? शरीर का मोक्ष इसलिए नहीं होता कि अगर कोई हिंदू मरेगा तो 3 फुट गहरी चिता खोदी जाएगी और चिता खोदने के बाद लकड़ी और कंडों के ढेर में रख करके हिंदू की लाश को जला दिया जाएगा। अगर कोई मुसलमान मरेगा तो उसकी कब्र खोदी जाएगी और कब्र के अंदर उसे दफना दिया जाएगा। लेकिन अगर कोई संत मरेगा तो उसे जल प्रवाह दे दिया जाएगा। अब एक बात बताओ, जब शरीर नष्ट हो गया तो फिर मोक्ष कहां से हो गया? शरीर तो नाशवान है, ये तो खत्म हो गया। शरीर का मोक्ष कभी नहीं होता। अब अगर मान लिया जाए कि आत्माओं का मोक्ष होता है, तो परमात्मा ने गीता में ये स्वयं कहा है कि आत्मा न कभी मरती है न कभी पैदा होती है, मेरा अंश है, छूटती है उसी में जाके जुड़ जाती है। आत्मा स्वयं मोक्षदायिनी है। आत्माओं का कभी मोक्ष नहीं होता, क्योंकि आत्माओं को न कभी शस्त्र काट सकता है, न पानी भिगो सकता है, न वायु सुखा सकती है, न अग्नि जला सकती है। तो अब क्या बचा? अब बचा मन। तो बुजुर्गों, मोक्ष अगर किसी चीज का होता है तो वो मन है। जाने अपने मन को मार लो, समझ लो उसी का मोक्ष हो गया। जिसने मन को कंट्रोल कर लिया, मन को विसंगतियों में भटकने से रोक लिया, बस उसी का समझ लो मोक्ष हो गया। परीक्षित ने अपने अंदर यह ज्ञान धारण कर लिया कि इस दुनिया में कुछ नहीं, दुनिया नाशवान है, सबको एक न एक दिन जाना है। यहाँ केवल कर्म और धर्म यही साथ में जाएगा और यही जाकर के साथ में वकालत करेगा। इस तरीका से इसी प्रश्न के ऊपर मैया देवहूति ने अपने बेटा कपिल मुनि को और गुरु बनाया था। अब बोलो दो लाइन का कीर्तन, आगे बहुत सुंदर कथा आ रही है।